मिस्टर साहब, ये एक बड़ी अच्छी बिगनिंग हो सकती है इस अपोजिशन अलायंस के लिए कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन साहब हमारे चौधरी गुलाम हसन साहब के दोस्त जो हैं वो उनका टाइम पूरा हो गया है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक ही वुड कंटिन्यू अंटिल एक नई अपॉइंटमेंट हो जाती है। हुकूमत अभी टस से मस नहीं हो रही। अपोजिशन की तरफ से इस जो है सारे प्रोसेस को शुरू करने के हवाले से खतूत भी लिखे गए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली 14 जनवरी को उन्होंने नेशनल असम्बली में भी और सैनेट में भी ये खतूत लिख दिए थे। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल खामोश हैं और मौलाना साहब ये जो फरमा रहे हैं कि हुकूमत वक्त की नीयत इसी से साबित हो जाती है कि चूंकि पुराना सेटअप कंटिन्यू करेगा, चूंकि हुकूमत नहीं चाहती कोई नया इलेक्शन कमीशन बने, तो ये जो मामला है मिफ्ता साहब, मेरे ख्याल में सबसे पहला जो आपका जो लो हैंगिंग फ्रूट तो ये होना चाहिए इस अपोजिशन अलायंस का कि जी आप ये जो बैठे हुए हैं कम से कम इनसे तो इस्तीफा लें। बाकी हुकूमत का इस्तीफा लेना या हुकूमत को राजी करना अगले इंतखाबात के लिए वो तो एक बाद की बात है। मिफ्ता साहब देखिए, ये जब बातें होंगी तो एक साथ ही सारी बातें होंगी। जाहिर है कि इलेक्शंस अगर नए होंगे तो इस इलेक्शन कमीशन के तहत जिधर कमिश्नर साहब GAC साहब की टर्म एक्सपायर हो गई है वो तो नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि एक शायद चुन दिनों में आप देखेंगे कि अपोजिशन वाले मिलकर एक कोई नाम दे देंगे सिंध का, बलूचिस्तान का और वफाक के अंदर इलेक्शन कमिश्नर्स का। मेरे ख्याल से ऐसा होगा। उसके बाद हुकूमत का प्रेशर आता है, फिर देखना है कि हुकूमत क्या करती है। एक तो ये बात है। मैं हसन भाई से कुछ एक गुजारिश करना चाह रहा था। हसन भाई की बातें सारे सही हैं कि सियासतदान अपने मफाद का ही देख के काम करते हैं। हसन साहब ये भी जानते हैं कि ना सिर्फ सियासतदान बल्कि दीगर लोग जो है कारोबारी हजरात हुए, और अगर जान के अमान पाऊं तो ये भी कहूं कि जजेस, फौजी और ब्यूरोक्रेट्स भी अपने मफाद के ऊपर काम करते हैं, किसी और के मफाद पे काम नहीं करते। लेकिन एक बात से इनकी मैं डिसएग्री करता हूं, अगर मैं माजरत के साथ कर सकूं। उन्होंने कहा ये नवाज की हुकूमत है, तो मैं समझता हूं कि उनको भी पता है और पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये मियां नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है। मैंने नहीं कहा जी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, मैंने कहा जी जहां पर भी किसी भी की हुकूमत हो वहां पर उस शहर में उस सूबाई हुकूमत से बड़ा जलसा कर सकते हैं। सूबाई हुकूमत जिस जमात की है उससे बड़ा जलसा कर सकते हैं मौलाना फजल रहमान। अच्छा, आप भी इसका मतलब नहीं कहते कि नवाज शरीफ की हुकूमत? जी, शहबाज शरीफ साहब की। अच्छा, कहते हैं नवाज साहब की नहीं, शहबाज शरीफ की। बिल्कुल सही, आप भूल गए आप। चले उनके छोटे भाई की हुकूमत है जी। उस बात को छोड़ देते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत है। देखिए, मौलाना साहब के लोग आ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन PTI के पास जितनी मकबूलियत है पाकिस्तान में, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जाहिर है कि अगर पंजाब के अंदर जो छापे पड़े हैं और लोग डरे हुए हैं, लोग इतना निकलते नहीं है, और जो खास तौर पे PTI की सियासत थी, धरने वगैरह की, मेरा नहीं ख्याल है कि ये अपोजिशन का अलायंस अगर कभी होगा तो वो इस किस्म की सियासत करेगा। कम से कम अवाम पाकिस्तान उस चीज का हिस्सा नहीं बनेगी। हम एक लीगल प्रोटेस्ट के लिए हर वक्त तैयार होंगे, हम आवाज उठाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन धरने वरने की सियासत हमारी नहीं है, ना हमारी कोई इतनी पार्टी है बड़ी कि हम कुछ कर भी सकते हो। लेकिन नंदरस हमारी मेंटालिटी, हमारी ज़हनियत उसकी नहीं है। लेकिन ये जो बात हम कर रहे हैं इसमें मेरे ख्याल से वजन है कि यार ये इलेक्टेड नहीं है हुकूमत, तो पाकिस्तान के अवाम से पूछो, ये पहला कदम ही गलत होगा तो आगे नहीं चल सकेंगे। ये बात पे तो कोई भी आर्गुमेंट नहीं कर रहा ना पाकिस्तान में कि ये हुकूमत जो है वो इलेक्टेड है या हुकूमत जो है वो 20 सीटों से ज्यादा जीती है। तो जब ये आपने बिठा रखी है हुकूमत जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तान के मुल्क को, हमारे इदारों को नुकसान पहुंच रहे हैं, तो क्यों ना कर सकें ऐसा कि हम एक नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं और उसके अंदर ऐसे मुंतखब लोग लेकर आ जाएं जो कि अवाम जिसको चाहती हो। ये इतनी सी बात है मेरे ख्याल से। ये मिस्टर साहब, ज़ाहिर आपकी अपोजिशन जो है अलायंस की ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हुकूमत दूसरी तरफ मिफ्ता साहब ये कह रही है कि हमने इकोनॉमी ठीक कर ली है, पटड़ी के ऊपर चढ़ा दिया है, हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया है, हमने जो महंगाई बड़ी स्पीड से बढ़ रही थी, बढ़ तो रही है लेकिन उसकी रफ्तार भी हमने कम कर ली है। आने वाले दिनों के अंदर जो है मईशत के अंदर और बेहतरी आएगी। इंटरेस्ट रेट 12% जो है सत्ता ही खैरान है। तो चूंकि आपका ये अपना फील्ड ये रहा है, और अमेरिका से पिछले दिनों पता है आप जो एक बड़े इन्वेस्टर भी आए थे, काफी लोगों ने उनको वेलकम भी किया था। वो फिर बात जिक्र नहीं कर रहे तुझे होना था। अच्छा, तो ये मतलब इस बैकग्राउंड में व्हाई वुड गवर्नमेंट लिसन टू यू? अच्छा, दो गुजारिश। जी जी प्लीज सर, प्लीज। तो ये है कि देखें, मैं आपको मईशत का जवाब देता हूं लेकिन पहले सियासी एक जवाब। जी जी प्लीज।
ایک آدمی میرا گھر چوری کر لیتا ہے، وہ میرے گھر پہ الیگل قبضہ کر لیتا ہے، اس کے بعد میں آتا ہوں، مجھے گھر واپس کرو، بولے دیکھو میں نے گھر کتنا اچھا کر لیا، میں نے ڈرائنگ روم میں پینٹ کرا لیا، میں نے نئے صوفے ڈال دیے۔ وہ بھائی تو نے جو بھی کیا گھر تیرا تھوڑی ہے، تو اگر حکومت نے کوئی اچھا کام کر بھی لیا تو الیکٹڈ تھوڑی ہے، یہ تو کسی اور کا گھر ہے جس پہ آپ مرزا صاحب آئین پاکستان تو الیکشن ٹریبیونل کہتا ہے نا، پھر ٹریبیونل میں جائیں، آپ کے کہنے سے تو چور نہیں ہوگے نا الیکشن، ایسے آپ کے کہنے پر اگر چوری ثابت ہوتے ہیں پھر تو میں آپ کی بات مانوں گا جی، پھر میں بھی آپ کے ساتھ ہم آواز ہو جاؤں گا، لیکن جب آئین پاکستان کہتا ہے الیکشن ٹریبیونل میں جائیں تو پھر جناب آپ وہاں پر جائیں نا جس کا گریوینس ہے۔ بالکل ذرا پریشانی آپ حکومت نہیں گئی جا رہی حسن، آپ بالکل پریشان حکومت ادھر ہی ہے، حکومت ادھر ہی ہے، خالی سوالوں کے جواب ہیں، عوام گمراہ نہ ہونا اس لیے، وہ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں، عوام کو سارا علم ہے حسن ایوب، آپ بالکل پریشان نہ ہو، عوام سب جانتے ہیں، وہ ایک فلم جی